हेलो गाइस। हमने कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी बताया था। उससे भी पहले मैंने आपको कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है ये बताया था आपको। हमने क्या किया था, एक ऑर्डिनेट लाइट को पास किया था, किसमें से, मोनोक्रोमेटर में से, देन फिल्टर में से पास किए, पोलराइजिंग फिल्टर में से पास किए, तो हमें एक रे ऑफ लाइट मिली है। दैट रे ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड एज दी प्लेन पोलराइज लाइट। और प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन होता है, दैट इज द प्लेन पोलराइज जो लाइट होती है सिंगल, दैट इज जिसकी जो वेवलेंस होती है, उसके जो पार्टिकल्स है एक ही प्लेन में क्या होते हैं, वाइब्रेट्स होते हैं। ऐसी रे ऑफ लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। जब हम किसी भी सॉल्यूशन में से उसे पास करते हैं तो अगर वो सॉल्यूशन उस प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन अगर रोटेट कर दे आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस कंपाउंड को कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। एंड दैट प्रॉपर्टी और दैट एबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड व्हिच रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हिच इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब कितने तरह का रोटेशन होता है? हमने देखा है दो तरह का रोटेशन होगा। एक अगर क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा सैंपल तो उसे क्या बोलोगे आप? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर प्लस बोलोगे, या फिर स्मॉल डी बोलोगे। या अगर वो कंपाउंड प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन रोटेट कर दे टुवर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो उसे क्या बोलोगे आप? लायो रोटेटरी, या फिर माइनस बोलोगे, या स्मॉल एन बोलोगे। कल हमने ये डिस्कस किया था, मैंने आपको रोटेशन भी बकायदा बताया है। आज हमें यहाँ पे कि कायरल सेंटर क्या होता है, स्टेरियो सेंटर क्या होता है, असिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, ये कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है। साथ ही साथ मिरर इमेज कैसे देखते हैं ये भी हम आज ही के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। कायरल सेंटर क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको कल जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली जो टर्म्स है वो हमें डिस्कस करनी है, वो है दैट इज स्टीरियो सेंटर। अब स्टीरियो सेंटर होता क्या है? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो सेंटर है विच इज कॉल्ड एज स्टीरियो सेंटर। अब स्टीरियो सेंटर होता क्या है? अब सुनिएगा, कोई भी सेंटर हो सकता है या एटम हो सकता है जिसके अबाउट दो एटम की पोजीशन चेंज करने पे, दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हो आप, कोई ऐसा पॉइंट या एटम या सेंटर जिसके अबाउट दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम की पोजीशन चेंज करने पे एक नया स्टीरियो आइसोमर अगर जनरेट हो जाए तो उस पॉइंट को बोला जाता है दैट इज स्टीरियो सेंटर। क्या बोलते हैं उसे? स्टीरियो सेंटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको समझ में आएगा, देखिए मेरे पास में यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अब मैंने यहाँ पे दो हाथ बचे हैं इस कार्बन के, तो यहाँ पे जोड़ दिया CH3 और यहाँ पे जोड़ दिया H। सिमिलरली हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे CH3 और यहाँ पे जोड़ देंगे H। अब इस कार्बन को देखो आप, जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे स्टीरियो सेंटर होने के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है कि वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इस कार्बन को देखिए आप, अगर इस कार्बन के अबाउट इस ग्रुप को अगर मैं चेंज कर दूंगा तो जैसे कि हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा है, इसे कहते हैं हम सिस, इसे क्या कहते हैं? सिस। अगर मैं इसको यहां से रोटेट कर दूंगा, हाइड्रोजन को CH3 की जगह पे की पोजीशन पे रख दूंगा और CH3 को हाइड्रोजन की पोजीशन पे रख दूंगा, तो यहाँ पे एक नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जिस सेंटर के अबाउट नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट होता है उसे कहते हैं हम स्टीरियो सेंटर। क्या कहते हैं उसे? स्टीरियो सेंटर। सिमिलरली इस कार्बन को भी देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर मैं इस ग्रुप को पोजीशन को क्या कर दूं, रोटेट कर दूं यहाँ से, तो ये ऊपर CH3 है तो नीचे आ जाएगा और हाइड्रोजन नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा? स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि इस मॉलिक्यूल में स्टीरियो सेंटर कितने हैं, तो आप कितने बोलोगे? स्टीरियो सेंटर यहाँ पे दो है। कितने स्टीरियो सेंटर है यहाँ पे? दो है। चलिए और भी एक मॉलिक्यूल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछ लूं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, आपसे पूछ ही लेता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास एक साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या कर दिया? डबल बॉन्ड। इधर हमने क्या जोड़ दिया? CH3 और यहाँ पे क्या जोड़ दिया? CH3। यहाँ पे भी जोड़ दिया CH3। अब क्या कर दिया? यहाँ पे जोड़ दिया CH3 और यहाँ पे भी क्या जोड़ दिया? CH3 जोड़ दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरियो सेंटर होंगे तो आप मुझे बताइए। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो अगर मैं CH3 को इधर ला दूं या ये वाला CH3 को इधर ला दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ये स्टीरियो सेंटर होगा क्या? नहीं होगा, ये स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं इस सेंटर की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी स्टीरियो सेंटर नहीं होगा।
देखो ना यहाँ पे इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, उस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, उसके जुड़ा हुआ CH3, इधर भी जुड़ा हुआ CH3 है। तो यहाँ पे ये दो के दो स्टीरियो सेंटर हो गए क्या? नहीं, ये भी स्टीरियो सेंटर नहीं होगा, ये भी स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास ये जो कार्बन है इसकी कितनी वैलेंसी विजिबल है? कितनी वैलेंसी विजिबल है? तीन वैलेंसी विजिबल है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी विजिबल है? 3 वैलेंसी विजिबल है। मतलब एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होगी? अब हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी। अब वो हाइड्रोजन या तो अबोव द प्लेन हो सकता है या तो बिलो द प्लेन हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हाइड्रोजन है या तो ये क्या हो सकता है? अबोव द प्लेन हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है? बिलो द प्लेन हो सकता है। मैंने मान लिया कि ये CH3 अबोव द प्लेन है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन हो जाएगा। सिमिलरली ये अगर मैं CH3 को मान लूं कि ये CH3 जो है ये अबोव द प्लेन है, तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो कहां होगा? बिलो द प्लेन होगा। क्या होगा? बिलो द प्लेन। तो आप देख लीजिए, इस सेंटर के अबाउट रोटेट करने पे अगर ये CH3 आपको अबोव द प्लेन दिख रहा है तो वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, और हाइड्रोजन क्या था? बिलो द प्लेन था, तो वो अबोव द प्लेन आ जाएगा। समझ में आ रही है बातें? सिमिलरली इस कार्बन के अबाउट अगर मैं CH3 को रोटेट कर दूं तो ये CH3 कहां चला जाएगा? बिलो द प्लेन चला जाएगा, और हाइड्रोजन कहां पे आ जाएगा? अबोव द प्लेन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी एक स्टीरियो सेंटर है, ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। तो इस कंपाउंड में स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? 2 हो गए। बात समझ में आ गई? ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ डबल बॉन्ड के अक्रॉस में ही देखना है आपको, ऐसा कुछ रूल नहीं है यहाँ पे। आप किसी भी कार्बन के अबाउट देख सकते हो, सिर्फ आपको अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन देखते आना चाहिए। अब मैंने बोला है कि ये वेज होगा तो अबोव द प्लेन होगा, ये डैश होगा तो बिलो द प्लेन होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा, लेकिन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। इसीलिए इस सेंटर को क्या बोला जाता है? स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्टीरियो सेंटर। चलिए अब स्टीरियो सेंटर के बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कायरल सेंटर होता क्या है। एक्चुअली कायरल का मतलब होता है असिमेट्री। कायरल का मतलब क्या होता है? असिमेट्री, मतलब जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, कोई भी टाइप की सिमेट्री ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिमेट्री कैसे देखते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरे पास में पेन है, अगर मैं इस पेन को चाहकर भी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकता। आप बोलोगे कैसे? अगर मैं इस पेन को यहां से अगर कट कर दूं तो देखिए यहां से एक आधा पार्ट ये हो जाएगा, आधा पार्ट ये हो जाएगा, लेकिन ये जो पेन का जो टैप है ये इस वाले पार्ट में चला गया, इस वाले पार्ट में टैप नहीं आया, तो 2 सिमेट्रिकल पार्ट तैयार हुए क्या? यहाँ पे नहीं हुए। 2 सिमेट्रिकल पार्ट तैयार हो गए क्या? नहीं हो गए। तो इसको कहते हैं हम, दैट इज द अकायरल मॉलिक्यूल। सॉरी, इसको क्या कहते हैं हम? अकायरल मॉलिक्यूल, जिसको हम 2 बराबर हिस्सों में बांट नहीं सकते। दोबारा से सुनिएगा, जिसको हम 2 बराबर हिस्सों में बांट नहीं सकते, उस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? कायरल मॉलिक्यूल। और उस सेंटर को बोला जाता है कायरल सेंटर। अगर इस पेन को अगर मैं यहां से ऐसे कट कर दूं, यहां से इस तरीके से कट कर दूं, तो 2 बराबर हिस्सों में कट कर सकता हूं, इसे 2 बराबर हिस्सों में कट कर सकता हूं ना। ये देखिए टैप पे जो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लिप, ये आधी इधर साइड भी चली जाएगी, आधी इधर साइड भी चली जाएगी। समझ में आ रही है बात है आपको? हाँ, अगर ये नाम अगर इस पे कुछ लिखा ना हो तो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। लेकिन अगर ये नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको शायद, तो ये अगर नाम लिखा हुआ होगा तो आधा नाम इधर आ जाएगा, आधा नाम इधर आ जाएगा, तो वो अलग अलग नाम हो जाएगा ना। देखो ना बराबर, थोड़ा सा नाम इधर, ये कैमलिन इधर है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसे, जिस सब्सटेंस को हम 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि आप कोई भी चीज ले लीजिए, आप बॉल ले लीजिए, उसको 2 हिस्सों बराबर डिवाइड कर सकते हैं हम। समझ में आ रहा है? या फिर आप क्या ले लीजिए, आप यहाँ पे पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल को भी आप 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। अगर उसमें एक भी पॉइंट अगर डिफरेंस का आता है तो उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है कायरल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसे? कायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल मॉलिक्यूल देखते कैसे? उसके लिए कुछ तरीके हैं। कायरल मॉलिक्यूल होगा या नहीं होगा, कि अकायरल होगा, तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। अगर जिस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होगा वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो कायरल सेंटर हम पढ़ क्यों रहे हैं? कायरल सेंटर इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि जिस मॉलिक्यूल को हम 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, जिसमें असिमेट्री होगी, सिमेट्रिकल नहीं, असिमेट्रिकल होगा मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल की एबिलिटी होती है कि वो प्लेन और प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन झुका दे टूवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ रही बात है? तो उसे कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो देखते हैं मॉलिक्यूल को कैसे देखते हैं कि वो कायरल होगा कि अकायरल होगा। तो यहां पे देख लीजिए, उसमें हमें देखनी पड़ती है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्या देखनी पड़ती है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्या उसमें कोई टाइप की सिमेट्री है या नहीं है? सिमेट्री के बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कायरल होगा कि अकायरल होगा, कि दैट इज कायरल होगा, ये अकायरल होगा, यही बता सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, पहली बात, सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए आप,
अगर मॉलिक्यूल में पॉस नहीं है, पॉस का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब उसमें ऐसा कोई एक प्लेन नहीं, एक भी ऐसा प्लेन नहीं आएगा जो दो हिस्सों में उस मॉलिक्यूल को क्या कर दे, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। दोबारा से सुनो, मॉलिक्यूल में ऐसा कोई प्लेन नहीं आना चाहिए कि वो मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं आपको डिटेल में आगे आगे धीरे धीरे बताने वाला हूं। अगर मॉलिक्यूल में कॉस नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, या फिर दैट इज कॉस भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री में सारी सिमेट्री पढ़ाने वाला हूं आपको। और एक आती है दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये तीनों भी नहीं है, देखिए मॉलिक्यूल में पॉस नहीं है, कॉस नहीं है, ऑस भी नहीं है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है मॉलिक्यूल में, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दिस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली असिमेट्रिक, दिस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली असिमेट्रिक। देखिए यहाँ पे दिस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली असिमेट्रिक, ये परफेक्टली असिमेट्रिक हो जाएगा, मतलब इसमें आपको सिमेट्री दिखाई नहीं देगी। और जो मॉलिक्यूल परफेक्टली असिमेट्रिक होगा या असिमेट्रिक होगा उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है दैट इज कायरल। उसे क्या बोलोगे आप, कायरल बोलोगे। और कायरल ही की एबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्या करता है, रोटेट करता है। अकायरल मॉलिक्यूल कभी भी प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्लेन को रोटेट नहीं करेगा। अब यहां पे देख लीजिए तीसरी बात, दूसरी बात देखिए यहां पे, अगर मॉलिक्यूल में क्या हो जाए, पॉस हो जाए लेकिन कॉस ना हो और ऑस भी ना हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी ना हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी ना हो, इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे आप इसे, दैट मॉलिक्यूल इज अ सिमेट्रिक। क्या बोलोगे, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कभी भी कायरल नहीं होते हैं, वो होते हैं अकायरल। वो क्या हो जाएंगे, अकायरल, मतलब ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे देखते हैं, ये समझ लीजिए पहले आप। तीसरी बात देखिए, अगर मॉलिक्यूल में पॉस ना हो, कॉस हो जाए और ऑस अगर ना हो, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल को भी आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे आप इस मॉलिक्यूल को भी, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अगर सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, दैट इज अकायरल हो जाएगा। सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। सिमेट्रिक है तो वो क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। तीसरी बात, चौथी बात देखिए यहाँ पे, अगर मॉलिक्यूल में पॉस भी ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ना हो लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाए, अगर मॉलिक्यूल में क्या हो जाए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे, या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, कायरल होते हैं। क्या होते हैं, कायरल। तो जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको बात समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए या तो उसे असिमेट्रिक होना पड़ेगा या तो डिसिमेट्रिक होना पड़ेगा। मतलब या तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए, दो सिमेट्री नहीं होगी तभी वो कायरल होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर होती है तो वो डिसिमेट्री हो जाएगा, और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, कायरल होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल को कायरल बनने के लिए कभी भी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दो सिमेट्री तो चाहिए नहीं। अगर ये दो सिमेट्री नहीं है उसमें तो ही मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। अगर कायरल होगा तो उसकी एबिलिटी होगी कि वो रोटेट करेगा प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब डेफिनेशन सुनो कि कायरल सेंटर किसे कहते हैं। कायरल सेंटर is an atom or is an point at which the four different atoms or group of atom bonded to in it in such way that, or in such a manner that has its mirror images are non superimposable to each other। अब चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पे, आप थोड़ा मैं बाजू में हट जाओगे यहाँ से, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे का यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि हम कायरल सेंटर की डेफिनेशन देखने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि कायरल सेंटर को देखते कैसे। कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे हम यहाँ पे कायरल सेंटर की। हाँ चलिए देखिए कायरल सेंटर किसे कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो देख रहे हैं हम, दैट इज कायरल सेंटर। कायरल
सेंटर, कायरल सेंटर। सो दैट इज कायरल सेंटर बोले तो यहां पे क्या होगा, द सेंटर और एटम, द एटम at which four different atoms और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, एटम्स हो के 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इज अटैच और बॉन्डेड बोल सकते हैं, एटम इज bonded to in it that has, देखिए यहां पे the atoms at which four different atoms or the group of atom is bonded to in it in such manner that has mirror image are non superimposable। अब ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होती है ये भी देखेंगे हम यहाँ पे कि दैट हैज मिरर इमेजेस आर नॉन सुपरइम्पोजेबल टू ईच अदर व्हिच इज कॉल्ड एज द सेंटर, कायरल सेंटर। अब सुनिएगा कि कायरल सेंटर बोले तो ऐसा सेंटर कि जिसको 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो गए, समटाइम लोन पेयर भी हो सकती है, लेकिन 4 डिफरेंट एटम्स और द ग्रुप ऑफ, जैसे कि ऑक्सीजन के केस में देखोगे या सल्फर के केस में देखोगे तो लोन पेयर भी हो सकती है। तो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड रहेंगे उस एटम को कैसे मैनर में कि उसकी जो मिरर इमेज रहेगी वो क्या रहेगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे कि सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे एक अल्फाबेट निकाला है ए अल्फाबेट, अगर यहाँ पे मैं मिरर रख दूं, यहाँ पे क्या रख दिया, मिरर रख दिया, तो यहाँ पे देखिए उसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो ए है इसकी मिरर ये है, ये ए की मिरर इमेज क्या रहेगी, ए रहेगी। अब मैं अगर ये ए को यहाँ से ड्रैग करके लाऊंगा, इस ए को यहाँ से ड्रैग करके इसके ए के ऊपर अगर लाऊंगा तो ये ए जो है ये ए को पूरी तरीके से ढक देगा, एज इट इज ढक देगा। ड्रैग करके लाना है, खींच के लाना है, घसीट के लाना है, उठाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप रोटेट कर सकते हो प्लेन में मॉलिक्यूल को प्लेन में आप पेज पर एक लिखिए, एक ए लिखिए, दूसरे पर दूसरा ए लिखिए, वो आप एक पेज पे क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। इसे कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसे क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजेबल, सही है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसे कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। उठाना अलाउड नहीं है, आप ऐसा करके ड्रैग करके लाना है, आपको घसीटना है उसको, ठीक है। तो ऐसा इसे कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। समझ में आ गई बात आपको। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाए, पी अल्फाबेट हो जाए, अगर पी अल्फाबेट की अगर मिरर इमेज अगर लूंगा तो क्यू हो जाएगा, पी अल्फाबेट की मिरर इमेज क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से इसे इस तरीके से अगर घसीट के यहाँ पे लाऊंगा तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो गई है कि यहाँ पे नहीं हुई है, इसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या बोलोगे आप इसे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये ऐसी देखनी है आपको, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबल नहीं। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तभी मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा, कायरल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कायरल। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं है, दैट इज सुपर इम्पोजेबल है, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो क्या बोलोगे, कायरल। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है तो उसे क्या बोलोगे, अकायरल। और अकायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, ओनली कायरल मॉलिक्यूल ही क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो मिरर इमेज समझ में आ गई बात आपको। दोबारा से देखो, ये अगर मेरा जो हैंड है, दिस आर द राइट हैंड, अगर मैं इसकी मिरर इमेज अगर बताने की कोशिश करूं, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, इसकी मिरर इमेज ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, इस राइट हैंड की मिरर इमेज ये लेफ्ट हैंड होने वाला है। अगर आप देखिए मैं इस हैंड को अगर ड्रैग करके यहाँ पे दूसरे हैंड पे, राइट हैंड पे रखने की कोशिश करूंगा तो मैच हो रहा है क्या, नहीं। तो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है कि, इसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या कहते हैं इसे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मैंने क्या बोला है, ड्रैग करना है, प्लेन में देखना है, ऐसा उठा के ऐसा नहीं रखना है,
उठाना नहीं है, वहां से उठाना अलाउड नहीं है, सिर्फ आप ड्रैग कर सकते हो या फिर रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो मिरर इमेज समझ में आ गई आपको। सुपर इंपोजेबल क्या होगी? सुपर इंपोजेबल क्या होगी? मैच होने पर उसे कहते हैं सुपर इंपोजेबल। अगर मैच ना हो तो उसे कहेंगे हम नॉन सुपर इंपोजेबल। जैसे कि ए अल्फाबेट की मिरर इमेज क्या है? सुपर इंपोजेबल है, लेकिन पी की देखो आप नॉन सुपर इंपोजेबल है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख लीजिए, दूसरे कुछ अल्फाबेट भी और भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? सी ले लिया। क्या ले लिया? सी ले लिया। तो इस सी को अगर मैं यहां से कट कर दूंगा, देखिए इस सी को यहां से कट कर दूंगा, तो देखो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा एक में की एग्जैक्ट क्या रहेगी? मिरर इमेज रहेगी। एक में की क्या रहेगी? मिरर इमेज। यहां से इसको पलटा के इसके ऊपर भी ढक सकते हैं, समझ में आ रही है? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो आपको पता है मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अकायरल हो जाएगा। कायरल होगा क्या वो? नहीं। सिमिलरली आप देखिए डी अल्फाबेट भी देख लीजिए आप। डी अल्फाबेट को भी अगर मैं यहां से कट करूं तो दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा, दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ई अल्फाबेट लूं, यहाँ पे देखो ई अल्फाबेट को भी अगर मैं कट करूंगा तो सिमिलरली दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब है? इसकी मिरर इमेज क्या है? सुपर इंपोजेबल है। अगर सुपर इंपोजेबल है तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा? अकायरल। नॉन सुपर इंपोजेबल है तो वो मॉलिक्यूल क्या रहेगा? कायरल रहेगा। चलिए यहाँ पे और एक अल्फाबेट लिख लीजिए, यहाँ पे जी। चलिए मैं जी लिख देता हूं यहाँ पे अल्फाबेट। अब ये जी अल्फाबेट को मुझे बताइए, आप दो बराबर हिस्सों में कट कर सकते हो क्या? नहीं। कट करके देखिए यहाँ पे, नहीं, ये आधा जी जो है यहाँ तो ये सी टाइप बनेगा, नीचे देखो यहाँ पे ये डंडा आएगा, तो इसे दो बराबर हिस्सों में हम नहीं कट कर सकते। समझ में आ रही है बात है आपको? तो जिनको दो बराबर हिस्सों में हम कट नहीं कर सकते, या फिर जिनकी मिरर इमेज क्या होगी? नॉन सुपर इंपोजेबल होगी, मैच नहीं होगी, मिरर इमेज मैच नहीं होगी, उसे कहते हैं हम दैट इज कायरल सेंटर। क्या कहते हैं उसे? कायरल सेंटर। समझ में आ गई? कायरल सेंटर कौन होगा? जिस एटम्स को 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो गए उसे क्या बोलोगे आप? कायरल सेंटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देख लीजिए आप, मेरे पास ये कार्बन है। कार्बन के कितने हाथ है? 1 2 और ये 3। देखिए आपके कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं, ठीक है। ये 4 हाथ हो गए, और इस चारों हाथों में देखो यहाँ पे ए दे दिया मैंने, यहाँ पे बी दे दिया, यहाँ पे सी दे दिया, यहाँ पे डी दे दिया। अब देख लो आप, इस चारों हाथों में अलग अलग एटम्स है, अलग अलग एटम्स है। मतलब ये जो कार्बन हुआ इसको 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज भी अगर बना लूं, चलिए बना देता हूं यहाँ पे मिरर इमेज। यहाँ पे मिरर रख दो, मिरर रख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। ऊपर तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस साइड में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस साइड में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस साइड में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसी तो मिरर इमेज होगी। अब यहाँ पे इसको घसीट के लाओ, रख सकते हो क्या? ढक सकते हो क्या आप इसे? नहीं ढक सकते। समझ में आ गई बात आपको? तो ये मिरर इमेज क्या होगी? क्योंकि इस डी के ऊपर क्या आने वाला है? बी आने वाला है। इस बी के ऊपर क्या आने वाला है? डी आने वाला है। ये ए और सी का कोई मामला नहीं है, लेकिन पूरा पूरा ढक नहीं सकते हम इसे। समझ में आ रही बात है? तो इसमें ये जो कार्बन होगा, ये कौन सा कार्बन होगा? कायरल कार्बन होगा। कौन सा कार्बन होगा? कायरल कार्बन होगा। तो मैं आगे आपको एग्जांपल बताने वाला हूं कि ऐसे देखते हैं कार्बन। देखो इस कार्बन के 4 हाथ है, चारों हाथों में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जुड़े होने चाहिए। उस मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे आप? कायरल। क्या बोलोगे? कायरल। तो इसमें ये देखो, इसमें ये जो स्टार से बताते हैं कायरल सेंटर। कायरल सेंटर किससे बताते हैं? चलिए मैं बता देता हूं कि कायरल सेंटर को एस्ट्रिक या स्टार से बताया जाता है। एस्ट्रिक और दी स्टार से बताया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो। यहां पे देखिए मैं बताता हूं आपको। यहां पे देखिए आप, ये 1 2 3 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। मैंने क्या कर दिया, यहां पे देखिए आप, मैंने क्या किया, यहां पे हमने Cl लगा दिया, यहां पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया, यहां पे क्या लगा दिया? H लगा दिया। अब ये अबोव द प्लेन हो सकते, बिलो द प्लेन हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर Cl हमने इधर लगाया तो मान लीजिए ये क्या होगा? अबोव द प्लेन होगा। अबोव द प्लेन होगा। चलिए ये तो बताना जरूरी है आपको, ये अबोव द प्लेन हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ पे बिलो द प्लेन चला जाएगा। क्या चला जाएगा? बिलो द प्लेन। तो इस कार्बन को ऑब्जर्व करिए, इस कार्बन को इधर क्या अटैच है? CH3। इधर क्या अटैच है? C2H5। दिख रहा है ना ये मसाला? देखिए आप यहाँ पे, ये कौन सा है? C2H5 है। ये क्या है? CH3 है। इधर Cl है, इधर क्या हो गया? Cl हो गया, इधर H हो गया। तो ये जो हो जाएगा, ये कौन सा सेंटर हो जाएगा? फिर ये वाला जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कायरल सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसको 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2 हाइड्रोजन अगर जुड़े हैं तो इसे कायरल सेंटर बोलोगे क्या? नहीं। तो इस मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं मॉलिक्यूल की अगर बात करूं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग बना देते। इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे Cl जोड़ दूं, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल Br जोड़ दूं, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आयोडीन जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं? यहाँ पे आयोडीन जोड़ दूं। तो इस कार्बन को देखिए आप, इस कार्बन को देखिए, इसके कार्बन के चारों हाथ, चारों जो हाथ है वो चारों हाथों में डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हुए हैं।
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, कायरल सेंटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। ऐसे देखते हैं कायरल सेंटर, ऐसे देखते हैं कायरल सेंटर। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, हम कल के लेक्चर में वो डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल आपको बात समझ में आ गई होगी कि कायरल किसे कहेंगे। पहली बात तो उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तो मॉलिक्यूल कायरल होगा। समझ में आ गई बात आपको। और कायरल होगा तो उसकी मिरर इमेज, बस इतना जो मैंने आपको 20-25 मिनट पढ़ाया है, इसका एक ही मतलब निकलता है कि मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, उसकी मिरर इमेज क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। उसे क्या बोलोगे आप, कायरल मॉलिक्यूल या कायरल सेंटर मॉलिक्यूल बोलोगे। और तीसरी बात सुनिएगा, जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कायरल होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मतलब वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो मॉलिक्यूल अकायरल होते हैं, जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अकायरल, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाए या मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए आप, चलिए मैं मीथेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मीथेन। देखिए यहाँ पे मेरे पास H है, यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे भी क्या है, H है, यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया। इसकी मिरर इमेज लेंगे तो देखो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन। तो मिरर इमेज क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है आपको कि मिरर इमेज क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये मॉलिक्यूल कायरल होगा क्या, नहीं। इस मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे आप, अकायरल। दैट मॉलिक्यूल इज सेड टू बी अकायरल मॉलिक्यूल। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, इसे कहते हैं हम अकायरल मॉलिक्यूल। दिख रहा है ये आपको, चलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ये मॉलिक्यूल की मिरर इमेज क्या है, सुपर इम्पोजेबल है। यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस मॉलिक्यूल मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल होगी। देखिए मीथेन और ये मीथेन क्या हो जाए, सुपर इम्पोजेबल मिरर है। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। मतलब ये रोटेट करेगा प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, नहीं रोटेट करेगा। रोटेट मतलब अगर मैं पूछ लूं आपको कि प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट से इंटरेक्ट होगा क्या, तो होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। लेकिन नेट रोटेशन क्या होगा इसका, जीरो होगा। नेट रोटेशन क्या होगा, जीरो होगा। नेट रोटेशन जीरो होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आगे का मैं और भी कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं हम, वो कल के लेक्चर में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।